बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पूरी की पूरी हुकूमत, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे टाउट्स ये गंडापुर के सामने एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए। यानी वो गंडापुर का नुकसान होने नहीं देना चाह रहे। मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत है या जो एस्टेब्लिशमेंट है या उनके टाउट्स हैं वो गंडापुर से इतना प्यार करते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तारीख़ में बेहतरीन नूरा कुश्ती की है तो उसका एवॉर्ड अगर आप देना चाहें तो अब आप दे सकते हैं फैसल करीम कुंडी को और गंडापुर को, क्योंकि ये दोनों आपस में जानवरों की तरह लड़ते थे। रोज़ाना की बुनियाद पे एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते थे और फिर आप देखें कि अब गंडापुर इस्तीफ़ा देता है और फैसल करीम कुंडी कहता है जी मेरे पास आया ही नहीं। हालांकि गुज़िश्ता रात लेट नाइट इस्तीफ़ा पहुँच चुका, लेकिन फैसल करीम कुंडी कहता है मेरे पास गंडापुर का इस्तीफ़ा नहीं आया। वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं गंडापुर की हमायत में। जितने भी लोग इमरान खान के मुखालिफ हैं या जितने लोग इमरान खान को नापसंद करते हैं या उनसे बोगज़ रखते हैं या उनसे नफ़रत करते हैं, वो तमाम लोग गंडापुर को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं और सुहेल अफरीदी को ना लाने के लिए पूरी तरह सरगर्म हो गए हैं। अब कानूनी तरीका क्या है इसका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इमरान खान साहब तक ये दबाव डाला गया, उन तक बार बार ये बात पहुँचाई गई कि खान साहब अपना फ़ैसला वापस ले लें, ये फ़ैसला आप ना करें। लेकिन इस पे इमरान खान साहब डट गए। इमरान खान साहब ने कहा नहीं, सुहेल अफरीदी का नाम मैंने दिया, उसको जाके बनाओ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वही होगा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अब नाज़रीन, जो कानूनी तरीक़ाकार है इसका वो तो ये है कि इस्तीफ़ा दे दिया वज़ीर आला ने, गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया, एक कानूनी तरीक़ाकार है, ये तो हो जाएगा। उसके बाद नए कायद का या वज़ीर आला का इंतखाब होगा। अब नून लीग ने अपना उम्मीदवार दे दिया तो अपोजिशन मुत्तफ़िका उम्मीदवार भी दे सकती है, अलग भी दे सकती है। गंडापुर ने एक दौर में कहा था कि 22 MPAs पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं और वो कंट्रोल में है एस्टेब्लिशमेंट के, ये गंडापुर ने कहा था। तो अब वो 22 MPAs का भी इम्तिहान है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर एक बड़ी कार्रवाई डाल दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फ़ैसले को जवाज़ बनाते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम MPAs को, MNAs को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। यानी अब कोई कहीं भी वोट डाल सकता है, लेकिन जो जहाँ भी वोट डालेगा वो फिर वहीं पे रहेगा, वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब के MPA तोड़ लेना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जाएगी या सेक्टर कमांडर्स या वहाँ पे जितने भी एजेंसियों के लोग हैं वो लोग अपना दबाव डालेंगे, बंदे अगवा करेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, कुटेंगे और कहेंगे जी हमने इतने बंदे तोड़ लिए और अब ये बंदे नून लीग के उम्मीदवार को वोट डालेंगे। ये नहीं होना। इक्का दुक्का हो सकता है, बड़े पैमाने पर ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होना। हालात अब बहुत बदल गए हैं। इन्हें तो 2022 में पंजाब में से टोटल मिला के 20 बंदे मिले थे बड़ी मुश्किल से, पूरे पंजाब में इतनी बड़ी असम्बली में से, और बाद में भी उनमें से 16 बंदे 17 बंदे सीटें हार गए थे। PMLN की दुर्गत बन गई थी जहाँ पे ये लोग छोड़ कर गए थे। तो इलेक्शन तो जब भी ठीक होगा, ये लोग तो कभी इलेक्शन जीतने का सोच भी नहीं सकेंगे। हाँ, पैसा वैसा देकर वो कोशिश कर भी लें तो 2/3 अक्सरियत के सामने इनकी दाल नहीं गलनी। कानूनी तरीक़ाकार ये है कि अपोजिशन अपना बंदा लाएगी और जो पार्टी जिसके वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दिया है, रूलिंग पार्टी, वो अपना बंदा लाएगी और फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा, नया वज़ीर आला हलफ लेगा। उसके बाद जो नया वज़ीर आला आएगा वो अपनी काबीना के बंदे चुनेगा और फिर एक नई कैबिनेट नए सिरे से काम शुरू कर देगी। सुहेल अफरीदी इमरान खान का उम्मीदवार है, उसके बारे में कल तक कोई बात ही नहीं करता था। कल तक किसी ने नहीं कहा कि यह दहशतगर्द है या दहशतगर्दों का सहूलतकार है, कल तक किसी ने नहीं कहा। लेकिन अब वो कहानियाँ आ रही है कि जनाब ये तो दहशतगर्दों का सहूलतकार है, ये तो दहशतगर्द है, इंतहा पसंद आदमी है, और मालूम नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये रियासत का बागी है, बगावत करता है, फ़ौज के बड़ा ख़िलाफ़ है, इस किस्म की बातें की जा रही हैं। ये बातें अब की जा रही हैं जब इमरान खान ने इसको नामज़द कर दिया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तौर पे। देखिए, इससे पहले ये MPA भी था ना, अवामी नुमाइंदा, तब तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। बतौर MPA काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। बतौर मुशीर काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। बतौर वज़ीर काम किया, कोई मसला नहीं हुआ। अब जैसे ही वो आदमी वज़ीर आला के ओहदे के लिए आया जी, मसला पैदा हो गया, बड़ा सीरियस इशू हो गया, क्योंकि अब उसके इख्तियारात बढ़ गए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करता। अली अमीन गंडापुर का एक बहुत बड़ा हमायती शेर अफजल खान मरवत, शेर अफजल मरवत जैसा आदमी ये कह रहा है कि ये इमरान खान का बड़ा वफादार है, ये एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करेगा सुहेल अफरीदी।
लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि सुहेल अफरीदी को लेकर आए, क्योंकि वो इमरान खान का बहुत वफादार है, वो बात नहीं मानेगा इस्टेब्लिशमेंट की, सख्त गिर आदमी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दहशतगर्दी को लेकर और ऑपरेशंस को लेकर इस आदमी का जो नुक्ता नज़र है वो काफ़ी सख्त होगा। अब इसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर कहता है मुझे इस्तीफ़ा मिला ही नहीं, तो मंजूर कैसे करें। वैसे ये नूरा कुश्ती का मैं कायल हो गया। वो ऐसे ना कि माजी में ये पकड़े तब गए थे जब गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और ये जो एक और साहब हैं अमीर मुकाम, ये तीनों जब इकट्ठे हुए ना गवर्नर हाउस में, तो तब ये पकड़े गए थे कि इनके तो बड़े गहरे मरासिम में ताल्लुकात हैं, ये तो शीर व शक्कर है आपस में, इनका तो बड़ा प्यार मोहब्बत है आपस में, इन्होंने तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। गंडापुर का अमीर मुकाम से भी उतना ही प्यार है और फैसल करीम कुंडी से भी उतना ही प्यार है। ये तो लोगों के लिए मार धाड़, बाहर जाओ कारकुनों को मरवाओ, कारकुनों को गोलियां लग जाए कोई बात नहीं, मारने वाले को हम गले लगाएंगे। मोहसिन नकवी जब भी आया, अली अमीन गंडापुर ने दरवाजे पे इस्तकबाल किया और गले लगाया। इसने आम शहरियों का कत्लेआम किया अनाउंस करके कि हम गोलियों का छट्टा मारेंगे और सब तितर बितर हो जाएंगे, हम इन पे गोलियां चलाएंगे। गोलियां चलाने की धमकी लगा के मोहसिन नकवी ने बाद में गोलियां चलाई, इंसान कत्ल हो गए, इंसानों की लाशें डी चौक में पड़ी थी, गंडापुर वहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद और उससे पहले गंडापुर इस शख्स को गले लगाकर मिलता रहा कि जी वो मिलने आया, जी मैं तो मिलने जा रहा हूँ, मैं तो इस्तकबाल कर रहा हूँ, हमारी रवायात हैं। तो वो जो इस्लामाबाद में लोग गए थे, लाशें छोड़ के भागना भी आपकी रवायात हैं क्या? यानी जो आप करें वो ठीक है, जो कोई और करे वो गलत है। तो जिस तरह के प्रोटोकॉल दिए गए थे मोहसिन नकवी को, वो इंतहाई अजीबोगरीब मनाजिर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के उस पर बड़ी दिल आज़ारियाँ हुई थी और बड़ी तकलीफ हुई थी। अब गंडापुर साहब वो वाहिद आदमी है जिन्होंने बड़ी कामयाबी के साथ इमरान खान साहब की कैद को, उनके ऊपर बनने वाले मुकदमात को और जो जुल्म उनके ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर हुआ उसे नॉर्मलाइज किया। यानी गंडापुर साहब ने बदतरीन जुल्म करने वाले मोहसिन नकवी को जफ्फियाँ डाली हैं तो सबके सामने है, शहबाज शरीफ के सामने, बाकी लोगों के सामने कैसे वो मीठे बन जाते थे सबके सामने। जैसे वो पूरी कैबिनेट को लेकर खाना खिलाने ले गए कोर कमांडर हाउस में, ये भी कहानी सब जानते हैं। तो अब जो सुहेल अफरीदी है उनके ऊपर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, वफाकी वज़रा अली अमीन गंडापुर के हक में सामने आ गए और सुहेल अफरीदी के खिलाफ वो लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान, मुराद सईद और सुहेल अफरीदी ये लोग दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं और ये सहूलतकारी करते हैं। मगर कुछ हकायक हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। 2022 में जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान में लाया जाएगा, तो उस वक्त सबसे बड़ा मुखालिफ बन के जो सामने आया वो मुराद सईद था, जिसने पाकिस्तान में नए सिरे से एहतजाज शुरू किया। सबसे पहले उसने आवाज़ उठाई, उसने शोर मचा दिया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को नरम कर रही है दहशतगर्दों के लिए और बाई डिज़ाइन दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल किया जा रहा है और उनके ठिकाने पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डैमेज होगी, बहुत नुकसान होगा, हमारे लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये बात बार बार कह रहा था मुराद सईद। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।